देश में किसी भी एक बात को सुलझाया नहीं जाता, किसी भी एक बिल पर पूरी तरह से सहमति नहीं आती, किसी एक संशोधन पर पूरी तरह से लोग सहमत नहीं हो पाते हैं, तब से तो जो है एक नया बिल आने की घोषणा हो जाती है। सुबह आप सोकर उठिए और अखबारों का पहला पेज उठाते के साथ पढ़िए कि अब ये जो है सरकार नया बिल ला रही है। अब देश में क्या बात चल रही है? वन नेशन वन इलेक्शन की। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव को केंद्रीय कैबिनेट ने जो है मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट में जो लोग बैठे हैं उन लोगों ने इस पर पेश की गई रिपोर्ट पर कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से मोहर लगा दी है। इस रिपोर्ट को जो है उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पेश किया है। उन्होंने ही समिति बनाकर इसको तैयार किया था और इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद अब पूरी केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री, आपका कैबिनेट जिससे बनता है, उन्होंने सब लोगों ने इसको पूरी पूर्ण सहमति दे दी है। वो एक अलग बात है कि अभी ये इनकी सहमति है। इनके मंत्री सरकार मंत्री जो अश्वनी वैष्णव है, उन्होंने कहा है कि अभी जब शीतकालीन आएगा तो इस पर बिल लाया जाएगा और बिल लाकर इसे पूरी तरह से राज्यों में हर तरफ जो है लागू किया जाएगा। अब बात ये आती है कि जो ये वन नेशन वन इलेक्शन पर ये बात कर रहे हैं, और इन्होंने ये भी कहा है कि संसाधनों की बचत होगी, पैसों की बचत होगी। पैसों की बचत किस तरह से होगी, कहाँ होगी, इसका भी इन्होंने कोई पूर्ण खुलासा नहीं किया है। कैसे ये वन नेशन वन इलेक्शन में ये सारी चीज़ों का इलेक्शन एक ही वर्ष में कैसे कराएंगे, क्या होगा, इनकी क्या रणनीति होगी, कुछ पता नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव है क्या। तो आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव के लागू होते ही देश में सबसे पहले जो है संविधान संशोधन होगा। संविधान संशोधन होते ही जैसे ही ये एक देश एक इलेक्शन लागू होगा, एक चुनाव लागू होगा, इसके अंतर्गत ये होगा कि जितने भी भारतीय हैं वो लोकसभा और राज्यसभा और क्या विधानसभा लोकसभा के जो इलेक्शन होंगे उनके प्रतिनिधियों को चुनने का, मतदान डालने का जो है, उनको जो समय दिया जाएगा वो सब एक ही समय में सिमट कर आ जाएगा। बात को समझिए कि एक साथ लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव और पंचायत ग्राम पंचायत का चुनाव, जितने इस तरह के चुनाव हैं सब एक साथ होने लगेंगे। और जहाँ लोग केंद्र में अपना सरकार चुनते हैं वहीं लोग साथ साथ राज्य की भी सरकारों को चुनने के लिए उस समय उनको तैयार रहना पड़ेगा। जबकि इस बिल को लाने से पहले अभी इस बात का किसी से बात मशवरा नहीं किया गया है, कि ना ही किसी राज्य से पूछा गया है, राज्य के लोगों का कोई अभी इस पे मत आया है, ना कोई केंद्र शासित प्रदेश से इस पे कोई बात आई है, और ना ही कोई प्रमुख राजनीतिक दल ने अभी इस पर कोई बात कही है, सिवाय जो है अभी केजरीवाल के स्टेटमेंट के। अभी तो कहीं से कुछ सुनने में नहीं आ रहा है कि इन लोग वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि जो है देश में पैसे की बचत होगी। किस तरह ये पैसे की बचत करेंगे ये तो यही जाने, क्योंकि जब आप एक साथ सारे इलेक्शंस को करवाएंगे तो आपको कितनी सारी ईवीएम, कितनी सारी सिक्योरिटी, कितनी सारी कीपैड का इंतज़ाम करना पड़ेगा, उससे कहीं चौंकना। अगर ईवीएम तो इतनी बनानी पड़ेगी करीबन 40 से 60 लाख के करीब की, उसको बनाते बनाते ही 2-3 साल निकल जाएगा। और घोषणा जो है ये 2024 में इस बात की कराए थे। इनको तो आदत है कुछ ना कुछ कह देने की, कुछ ना कुछ जुमला निकाल देने की कि हम जो है इस साल वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाएंगे। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों में संशोधन होता है। और एक चीज़ इस और भी क्लियर नहीं की गई है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन चलेगा तो आखिर किस तरह से पूरे सिस्टम को बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई सदनों का विघटन होता है, जब चलती रहती है सदन, जब देश में सरकारें तैयार हो जाती हैं, कभी कभी क्या होता है कहीं राष्ट्रपति शासन लग जाता है, कभी कभी क्या होता है कहीं सरकार गिर जाती है, कभी कभी जो है मध्यस्थ के चुनाव होते हैं। इस तरह की जब चीज़ें होंगी बीच में तो ये कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे विधानसभा के कार्य अवधि को घटाएंगे, कैसे लोकसभा में चल रहा है कार्यकाल उसको बढ़ाएंगे। बहुत सारी चीज़ों का संशोधन करना पड़ता है। सिर्फ आप कैबिनेट में बैठ के किसी भी बिल पे मंजूरी नहीं दे सकते। इसके बारे में पहले भी कई समितियों में बात हुई, लेकिन कोई एक तरह का मत पेश न होने की वजह से ये बिल कभी पास नहीं हो पाया। खैर ये बात हमें नहीं मालूम थी कि ये 15 अगस्त में लाल किले से ये बात बोल आए हैं कि
2024 में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास होगा। ये बात हमें मतलब आज ही पता चल रही, मैं नहीं पता थी। इसके साथ ही इन लोगों का ये भी कहना है कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट का कि पहले जब चुनाव होते थे, यानी कि आज से बहुत साल पहले, 70 साल पहले, जब आप चले जाइए देश आज़ाद हुआ था, तो इसी तरह के एक वन नेशन वन इलेक्शन टाइप का चुनाव होता था, क्योंकि उस टाइम कोई सिस्टम नहीं बना था। ये उस बात, आज की बात को उस बात से इसलिए लिंक कर रहे हैं ताकि देश को फिर उतना ही पीछे ले जाए जहाँ से देश शुरू हुआ था, उतना पीछे ले जाने के लिए अपनी सी स्कीम को लागू करने के लिए वहाँ का फार्मूला अपनाने को तैयार है। इस सारी वन नेशन वन इलेक्शन प्रक्रिया में एक बात आपको समझनी होगी कि जो नेता आपके दरवाजे पर अभी आ जाते हैं ना इलेक्शन के टाइम टाइम पर, वो फिर एक बार में सारा इलेक्शन करा के फिर वो आपको घूमते नजर आएंगे, कहीं ब्रुनई तो कहीं फ्रांस तो कहीं इटली तो कहीं जापान। ठीक है, आप सब समझदार हैं, क्योंकि अभी आप जब किसी तरह के चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं कि चुनाव के ज़रिए ही गली मोहल्ला सड़क या हैंड पाइप नल कुछ भी बन जाता है, क्योंकि उनको अपने लिए उस टाइम हाथ जोड़ के आपके आगे नतमस्तक होना है कि उनको चुनाव जीतना है। उसके बाद कहाँ कोई लीडर नज़र आता है। और वन नेशन वन इलेक्शन में तो इनको और मौका मिलेगा, 1 साल के अंदर सारा सब कुछ करके उसके बाद ये 4.5 साल के लिए गायब। आपके गली की सड़क टूटी है टूटी रहे, नल में पानी नहीं आ रहा है नहीं आता है, फिर ढूंढते रहिएगा आप सबको। तो एक ये भी एक इसी योजना के अंतर्गत ये बात थी, हमें याद आ गई आखिरी में, तो हमने सोचा कहना चाहिए। खैर, इस पूरे वन नेशन वन नेशनल बिल पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस पर पूर्व चुनाव आयुक्त जो है SY कुरैशी, उन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणी की और उन्होंने बताया है कि कहीं पैसे की बचत नहीं होगी, बल्कि अब वन नेशन वन इलेक्शन में हद से ज़्यादा पैसा लगेगा, जनता का भी पैसा लगेगा। तो इस पर अभी पूरी क्या सरकारों की, क्या राज्य सरकारों की भी क्या सहमति आती है क्या नहीं, ये आगे देखा जाएगा। लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन से सहमत है और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे UP Times 24 को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।